अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे दोस्त बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। जो दोस्त मलेशिया में हैं उनको पता होगा कि आजकल मलेशिया में आउट पास का स्पेशल पास का सीज़न चल रहा है। जिस तरह ईद आती है तो हमारे इलाकों में सीज़न एक बन जाता है कि दर्जियों की जो सिलाई होती है वो ज़्यादा हो जाती है। जो दुकानदार होते हैं कपड़ों के, जूतियों के, हर चीज़ के रेट ज़्यादा कर देते हैं, तो उनको पता होता है कि ये सीज़न है, रमज़ान है, तो ये सीज़न है, सीज़न गुजर जाएगा तो फिर किसने लेना है। तो मलेशिया में भी आजकल यही हाल है कि सीज़न चल रहा है आउट पास का। जो भी देखो एजेंट बना बैठा है। वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि वट्टा परतो तो थलो एजेंट निकलना। तो वही मिसाल बनी हुई है कि अभी अभी पत्थर भी उठाओ तो नीचे से आपको एजेंट मिलेगा। तो ये जितने एजेंट बनते जाते हैं उतना ही आगे कस्टमर का नुकसान होता है। आप मेरी बात का अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो अभी आप एक फेसबुक पे ऐसी फर्जी पोस्ट करें कि मुझे स्पेशल पास लगवाना है, तो नीचे आपको कितने ही कमेंट मिल जाएंगे और हर कमेंट में यही लिखा होगा कि मैं लगवा कर देता हूँ, मैं लगवा कर देता हूँ। तो ये जितनी मैं आगे होती जाती है, शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि ये जितनी भी मैं आगे होती जाती है, उतनी ही मैं के साथ एक 200, 400, 500 रिंगिट आपका ज़्यादा होता जाता है। तो इस चीज़ को बचने के लिए मैं पहले भी इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी फिर काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि रेट क्या होते हैं। जो ऑफिशियल रेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे सामने मोबाइल में वो एक इमिग्रेशन का पड़ा हुआ है, उसमें मैं इधर स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो आपको वो उसमें रेट नज़र भी आ जाएंगे जो ऑफिशियल रेट्स हैं। इस रेट बताने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करता हूं कि आप स्पेशल पास लगवा रहे हैं। वैसे आजकल आउट पास खुले हुए हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको 3 महीने या 3 महीने से कम हुई हैं विजिट पे आए हुए, वो लोग आउट पास पे जा सकते हैं वापस। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग वापस जाना चाह रहे होते हैं तो स्पेशल पास लगवाते हैं, स्पेशल पास का सहारा लेते हैं। तो आगे से स्पेशल पास जो लगा के दे रहे होते हैं वो उन्होंने भी हाथ में छुरियां पकड़ी हुई हैं। जैसे कुर्बानी के दिनों में बकरों की शामत आ जाती है ना, कसाई छुरियां लेके फिर रहे होते हैं, वही हाल इधर अभी आजकल परदेशियों का हुआ पड़ा है कि सारे जो भी एजेंट बन जाते हैं छुरियां लेके हाथों में फिर रहे हैं। जो असल एजेंट होते हैं ना, उनकी प्राइस और जो आप तक प्राइस पहुंचती है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ए एक एजेंट है, तो आगे से एजेंट बी उसको एक काम देता है कि मुझे स्पेशल पास लगवाना है। तो मैं ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ए बी को बोलता है कि 500 रिंगिट है, तो बी आगे फिर सी को बताएगा जो उसका कस्टमर है, सी को बताएगा कि मैंने 700 रिंगिट आगे देने हैं। तो सी आगे फिर डी को बताएगा कि मैंने 900 देने हैं। तो इस तरह ये करते 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 रेट जो कस्टमर तक पहुंचता है वो रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप स्पेशल पास लगवाना चाहते हैं तो कोशिश करें, इसमें शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पहुंच है या नहीं है, आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल पास के लिए। अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो किसी ऐसे एजेंट को ढूंढे जो खुद सिर्फ एजेंट हो, आगे उसकी ब्रांचेस ना हो। मतलब ब्रांचेस का मतलब कि आगे बंदे होते हैं ना कि यार ये फलां का बंदा है, उससे लगवा लो, आगे उसका दुआ सलाम है, आगे उसका दुआ, ये दुआ सलाम जितना भी मलेशिया में आपको अच्छे से अच्छा यार होगा ना, तो बहुत कम ही वो लोग मिलते हैं जो आपको मुखलिसाना तौर पे सारा काम करवा के दे देते हैं। ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो अपने कमीशन के चक्कर में बंदों को लूटते रहते हैं। कल भी इस पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि किस तरह लोग नौकरियों पे लगवाते हैं और फिर आगे उनको लूटते हैं। तो मैं ये आपको रेट्स ऑफिशियली जो हैं वो मैं दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, इधर भी लिखी हुई है, मैं स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह लगा देता हूँ। तो ये लिखी हुई है कि 1 दिन से 30 दिन का जो है वो 30 रिंगिट पर डे के हिसाब से होगा। 31 दिन से 60 दिन का जो इलीगल है उसका 1000 रिंगिट होगा। 61 दिन से 90 दिन का जो है वो 2000 रिंगिट होगा। और इससे ऊपर जो है वो 3000 रिंगिट है, चाहे उसको 4 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं या 3 साल हुए हैं, जो भी अरसा हुआ है। तो इस ज़मरे में आप हिसाब लगा लेंगे, जब आप स्पेशल पास का पता करते हैं तो आपको कितने पैसे बताए जाते हैं। तो ये जो है ये स्लिप मैं इधर लगा देता हूँ, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो एजेंट भाइयों से भी दरख्वास्त है जो आगे छोटे छोटे एजेंट बने होते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि कोशिश करें कि अपने हम वतनों को, अपने जैसों को सारे दिन मजदूरी करने के चक्कर में आते हैं,
ادھر عیاشی کرنے تو کوئی نہیں آتا، سب مزدوری کرنے آتے ہیں، تو ان کی اگر آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے نا تو ان کو کم از کم ایسا ہاتھ مت رکھیں کہ وہ پھر واپس آنے کا نام نہ لیں یا آپ کو گالیاں دیتے پھریں۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ رزق حلال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وعدہ کیا کہ اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو رزق میں ضرور دوں گا، تو کیا ضرورت ہے حرام کمانے کی، اپنے آل اولاد کو حرام کھلانے کی۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔